हेलो बच्चों, आप लोग का अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स पॉइंट विद मुरली सर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इट इज एन इक्वेशन दैट contain at least one terms that is squared। मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम वन टर्म्स स्क्वायर के फॉर्म में हो। किसी क्वेश्चन में कम से कम एटलीस्ट वन टर्म स्क्वायर के फॉर्म में हो तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। डिफिनीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्म्स की बात अगर कर रहा है तो व्हाट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स में बेटा नंबर हो और कोई वेरिएबल हो। नंबर और वेरिएबल को मिलाने से हमारा ये टर्म्स बनता है। जैसे इसमें 2 क्या है, नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है। तो 2x एक टर्म बन गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और कई टर्म को अगर एक साथ हम रखें तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। इसमें देखो 2x फर्स्ट टर्म हो गया और 2 सेकेंड टर्म हो गया। अगर हम 2 और 2 मोर देन टर्म्स को हम ज्वाइन करें, टर्म्स को अगर हम कॉम्बिनेशन में रखें तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अगर इसी एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू इक्वल टू हम 0 कर दें तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। किसी एक्सप्रेशन क्या होता है कि कई टर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक्सप्रेशन होता है। और एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। अब यही देखो, जैसे ये दिया है आपका 2x प्लस 7x प्लस 5, 2x प्लस 7x प्लस 5। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, 3 टर्म्स हैं। ये तो हमारा एक्सप्रेशन है। अगर इसकी इक्वल 0 कर दें तो x की सिंगल पावर देख रहे हैं, मीन्स ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहता है बेटा इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। मीन्स इसमें किसी वन टर्म पर क्या हो, कम से कम वन टर्म पर स्क्वायर हो। तो अगर इसमें हम फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो ये क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अगर इक्वल 0 कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है? अभी नहीं है बेटा। इसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 अगर लिखा गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम वन टर्म स्क्वायर होना चाहिए।
यहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा a डज नॉट इक्वल 0, मीन्स अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में हो और a की जो वैल्यू है मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो डज नॉट इक्वल 0 हो। ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और इसमें a b c ये जो कांस्टेंट टर्म है a b c ये बिलोंग करते हो रियल नंबर को, ये बिलोंग करते हो रियल नंबर को। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल 0, मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए और ये ए बी सी एक रियल नंबर होनी चाहिए, ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कितने मेथड से सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation। How to solve a quadratic equation मीन्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें होता है बेटा फर्स्ट फैक्टराइज, फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइज, फर्स्ट होता है बेटा फैक्टराइज मेथड। सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, using quadratic formula। और फोर्थ होता है ग्राफिंग। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये 4 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट होता है फैक्टराइज, सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड और फोर्थ होता है ग्राफिंग मेथड। तो जो हम लोग सिलेबस में 10th में पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेटा फर्स्ट हम लोग फैक्टराइज मेथड पढ़ते हैं, फिर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखते हैं, फिर हम लोग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ग्राफिंग हमारे सिलेबस में नहीं है तो ग्राफिंग पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट ये 3 मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग चलो देखते हैं कि फैक्टराइज मेथड से कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल 0। ये क्या है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो इसमें जो वेरिएबल टर्म है उसमें कम से कम एक ऐसा वेरिएबल टर्म है उसकी पावर 2 है, या ये कह सकते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है और ये a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो कितना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसको नोट कर लो। फिर देखो लास्ट में कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में कितना है, 5, इसको नोट करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 5 जा 10 हो गया। अब इस 10 का अगर हम फैक्टर करें तो 10 का फैक्टर क्या मिलना चाहिए, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब फैक्टर करने के बाद इसमें एक ऐसे पेयर बनाते हैं कि उसकी वैल्यू ये जो बीच वाला नंबर है इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ बीच में मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 7। अब 7 कब आएगा, जब हम 2 और 5 दोनों ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5, बाहर क्या है x है, और प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ देखो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x हुआ, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5x हुआ, और प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो हुआ क्या बेटा कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने का हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म थे, हम इसको क्या करते हैं, देखो बेटा 4 टर्म में कन्वर्ट किए, 1 2 3 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x है, नंबर में तो 2 हो गया, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, x 2x कॉमन हो गया। अब कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, 2 से 2 को डिवाइड किए कैंसिल आउट, x से x स्क्वायर को डिवाइड करोगे x हो जाएगा, प्लस 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 5x है, यहाँ प्लस 5 है, 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा x और प्लस 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचेगा इक्वल 0। अब x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 कॉमन अगर बनाएं तो बचेगा क्या हमारा 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब फर्स्ट टाइम x प्लस 1 इक्वल 0 करें, अगर x प्लस 1 इक्वल अगर 0 करते हैं तो x की वैल्यू -1 मिलती है। अगर हम 2x प्लस 5 इक्वल 0 करते हैं तो 2x की वैल्यू -5, देन x की वैल्यू -5/2 मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पावर होती है वो 2 है, तो इसका मतलब कि इसके 2 रूट्स फाइंड होते हैं, x की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू हमें फाइंड होती है। अब अगर आप चाहो ये अगर आपको लगे ये आंसर सही है या नहीं सही है, देखो बेटा ये वैल्यू x की डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर आप आंसर चेक करना चाहो तो x की वैल्यू -1 है, ये -1 इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जा रहा है तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स x इक्वल -1 इसका फैक्टर हुआ। सेकेंड टाइम x की वैल्यू -5/2 इसमें पुट करो तो भी 0 हो जाएगा। तो ये केवल 2 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे x इक्वल -1 और x इक्वल -2 आएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मान लो यही क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करें, ये तो हो जाएगा बेटा फैक्टराइज मेथड। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड हमारा फैक्टराइज मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए थे। अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में
कुछ स्टेप हैं, इन स्टेप को हम लोग फॉलो करके किसी भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्पेशली बेटा ऐसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जिसका फैक्टर इजली ना हो रहा हो या उसका फैक्टर आप आसानी से ना कर सको, तो उस टाइप की जो भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है जिसका फैक्टर ना हो पा रहा हो, उसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने के लिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जो भी गिवन है, फर्स्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है तो उसकी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सबसे पहले उसको 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट ओनली द टर्म कंटेनिंग एक्स और लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स सेकेंड हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वाले टर्म है, मीन्स जिन टर्म में x है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और x के बाद जो भी टर्म बनेंगे उसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड रखते हैं। ये स्टेप सेकंड में करते हैं। फिर स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि जो x का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। x के कोएफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर बोथ साइड में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे कि बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। बोथ साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। फिर स्टेप 5 में हम सॉल्व करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले स्टेप आप लोग ध्यान से देखो बेटा, फिर से समझ लो स्टेप क्या करना है। फर्स्ट जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने का मतलब हुआ, जैसे हम यहाँ देखो, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहले क्या करना है, 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने का मतलब क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से बोथ साइड को डिवाइड कर दो। इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1 इक्वल 0। स्टेप फर्स्ट फॉलो किए, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या किए, 1 बना लिए। फिर देखते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट ओनली द टर्म कंटेनिंग x और लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स जितने भी x वाले टर्म हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। बाकी जो नंबर बच रहा है राइट में भेज दिए, -1 हो गया। स्टेप थर्ड में क्या किए हम लोग, स्टेप सेकंड में क्या किए कि जो x वाले टर्म हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी नंबर को क्या किए, राइट में रखते हैं। फिर स्टेप थर्ड में क्या करना है, ऐड कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ के स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3/2 है। इसका पहले हाफ कर लो, फिर इसका स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। अब यही 3/4 बोथ साइड में क्या करो, ऐड कर देते हैं। बोथ साइड में ऐड करने का मतलब कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x था, इधर भी 3/4 ऐड किए, इक्वल -1 था, इधर भी 3/4 क्या किए, ऐड करते हैं। अब ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा x प्लस, इसके स्क्वायर को ऐड करते हैं बेटा, x प्लस 3/4 इसका स्क्वायर मीन्स 9/4 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो
कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3/2, इसका हाफ करेंगे 3/4, स्क्वायर करेंगे 9/4, बोथ साइड ऐड कर देते हैं। अब यहाँ ये फार्मूला आपका बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल 4 एलसीएम लोगे -4 + 9 5/4। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे, टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3/2 इक्वल रूट 5/2। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ये प्लस माइनस रूट 5/2 प्लस 3/2 ट्रांसफर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से मिल जाती है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग इसी पे सॉल्व करते हैं। ये स्टेप को आप लोग कहीं नोट कर लो बेटा, स्टेप को ध्यान से 1-2 बार पढ़ लो। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 4x² - 3x - 1 = 0, 4x² - 3x - 1 = 0। इसको हम लोग किस मेथड से करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना बेटा, इसमें देखो कि स्टेप फर्स्ट में लिखे हम लोग, स्टेप फर्स्ट में जानते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या किया जाता है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है इसको 1 बनाना है। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से बोथ साइड को डिवाइड कर दो, तो 4x²/4 हो गया, माइनस 3x/4 हो गया, -1/4 = 0। मीन्स ये हो गया x² - 3/4x - 1/4 = 0। स्टेप फर्स्ट में यही करना था कि x² के कोफिशिएंट को क्या किए 1 बनाया जाए। फिर स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी x के कंटेनिंग टर्म हैं, मीन्स ऐसे टर्म जिसमें x हो उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और रिमेनिंग टर्म को राइट हैंड साइड भेजते हैं। देखो ये हो गया x², x इसमें भी है -3/4x, इसमें x नहीं है इक्वल के राइट हैंड में भेजो, इक्वल 1/4 हो गया। अब ये स्टेप सेकंड हो गया। फिर स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम ये देखते हैं बेटा कि x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 3/4, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3/4 है, इसका हाफ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर कर देते हैं 9/64, अब यही 9/64 बोथ साइड ऐड कर देते हैं, ये हो गया x² - 3/4x प्लस 9/64 = 1/4 है, इसमें भी प्लस 9/64। अब यहाँ देखो बेटा ये एक फार्मूला बनेगा, अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 का स्क्वायर 3, 64 का स्क्वायर 8, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल 64। अगर एलसीएम बनाएं तो 16 4 64 और प्लस 9, या ये x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 16 + 9 25/64। ये स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते थे, स्टेप थर्ड में बोथ साइड का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। बोथ साइड का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यहाँ x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3/8, इधर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस ये 25/68 है, 25 का 5/64 का 8 हो गया। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये -3/8 ट्रांसफर होगा, प्लस 3/8 हो गया, फिर प्लस माइनस 5/8। एक बार पॉजिटिव वैल्यू अगर हम रखें तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8 मीन्स 5 + 3 8/8 मीन्स कितना हो गया वैल्यू 1 हो गई।
सेकेंड टाइम अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखें तो x इक्वल कितना होगा 3/8 माइनस 5/8, या x इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 5 करो कितना होगा -2/8, या x की वैल्यू आ गई -1/4। तो यहाँ भी देखो बेटा x की 2 वैल्यू आ गई, एक 1 हो गया और सेकेंड -1/4। अब एक क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करिए, 9x² माइनस 15x प्लस 6, 9x² माइनस 15x प्लस 6। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें और सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। अब ये तो हो गया बेटा सेकंड रूल्स, सेकंड मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का था। अब हम लोग बेटा थर्ड मेथड देखते हैं, फार्मूला मेथड। थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला मेथड। इसमें क्या होता बेटा, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया था। उन्होंने ये कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर a डज नॉट इक्वल 0, तो अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। फार्मूला श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया था, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। जहाँ ये जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू a है, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू b है, और जो कांस्टेंट टर्म c है उसकी वैल्यू क्या है, c है। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल लिए थे 2x² प्लस 5 प्लस 7x, 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। श्रीधराचार्य फार्मूले से हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² a है, तो a की वैल्यू कितनी मिलती है, 2 मिलती है। कोफिशिएंट ऑफ x b है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, तो b की वैल्यू कितनी मिलती है, 7 मिलती है। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 है, तो c की वैल्यू कितनी मिलती है, 5 मिलती है। अब यही a b और c की वैल्यू जो फार्मूला है इसमें पुट करें तो देखो फार्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो x इक्वल माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7 है, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b², b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5/2a, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब ये हो जाएगा आपकी जो x की जब वैल्यू मिलेगी तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आप करेंगे 49 होगा, माइनस 4 5 या 20 2 या 40 और बाई 2a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस 40 करेंगे 9 होगा बाई 4, या x की जो वैल्यू मिलेगी -7 प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू 3 होती है बाई 4,
या एक बार हम लोग अगर पॉजिटिव वैल्यू लें तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -7 प्लस 3/4 मीन्स -7 प्लस 3 करोगे -4/4। x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। सेकेंड टाइम अगर हम लोग निगेटिव वैल्यू लें तो x इक्वल क्या होगा, -7 -3/4 -7 -3 करते हैं -10/4 या ये -2 5 या 10 2 2 या 4, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -1 -5/। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 स्टार्ट करेंगे।